नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, जो स्त्री अगर यह 4 कार्य करे तो समझ लेना कि वह चरित्रहीन है। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी इस कहानी का मकसद किसी भी स्त्री जात के चरित्र पर उंगली उठाना नहीं है, परंतु आज की हमारी इस कहानी का मकसद यह है कि अगर किसी भी स्त्री में यह 4 लक्षण दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि वह स्त्री चरित्रहीन है, वह स्त्री कुलक्षणी है। तो दर्शकों, आज हम आप सभी को इस कहानी के माध्यम से उन 4 लक्षणों के बारे में बताएंगे। अगर यह 4 लक्षण किसी भी स्त्री में हो तो समझ जाना चाहिए कि वह स्त्री चरित्रहीन है। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से यह हम आग्रह करते हैं कि आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं और सहपाठियों तक अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके और जीवन में कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर किसी भी स्त्री में यह 4 लक्षण दिखाई दे या फिर जो स्त्री इन 4 कामों के बारे में आपसे जिद करे तो समझ लेना चाहिए कि वह स्त्री चरित्रहीन होती है। दर्शकों, आइए आपका ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को, इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। यह कहानी एक लोहार की कहानी है। कई वर्षों पहले एक लोहार अपने घर में अपनी मां, अपने बड़े भाई और अपनी पत्नी के साथ रहता था। दर्शकों, लोहार बड़ा ही सीधा स्वभाव का था। लोहार जितना प्रेम अपनी मां से करता था उतना ही प्रेम अपनी पत्नी से भी किया करता था। लोहार अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करता था, परंतु लोहार की जो पत्नी थी वह थोड़े क्रोध स्वभाव की थी। लोहार की पत्नी बात बात पर लोहार की मां से झगड़ा किया करती थी और पूरे घर को अपने सिर पर उठा लेती थी। लोहार इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहा करता था। परंतु दर्शकों, एक दिन लोहार की पत्नी लोहार से कहती है कि पियाजी, अब हमें इस घर में बहुत दिन हो गए हैं और हमने बहुत दिनों तक कोई यात्रा नहीं की है, तो मुझे लगता है कि अब हमें किसी भी पवित्र धाम पे जाकर यात्रा कर कर आनी चाहिए। तो दर्शकों, लोहार की पत्नी ने जैसे ही लोहार से ये कहा तो लोहार अपनी पत्नी को संग लेकर एक पवित्र स्थल पर यात्रा करने के लिए चल पड़ा। यात्रा के दौरान उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है और फिर जैसे ही दिन ढलने वाला होता है तो लोहार की पत्नी एक जंगल में एक कुएं के पास आकर बैठ जाती है। कुएं के पास बैठकर वो लोहार से कहती है कि पियाजी, मुझे बड़ी भूख लगी है और हमें कुछ खाना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में लोहार अपनी पत्नी की यह बात सुनकर भोजन ढूंढने के लिए चले जाता है और अपनी पत्नी को एक कुएं के पास बैठा कर चले जाता है। लोहार जैसे ही जाता है तो लोहार की पत्नी को उस कुएं में से एक सर्प निकलकर
डस लेता है और उसी ही समय लोहार की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। दर्शकों, फिर जैसे ही लोहार कुछ भोजन लेकर अपनी पत्नी को आकर देखता है तो लोहार देखता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में लोहार सिर पटक पटक कर वहीं रोने लगता है और कहने लगता है कि जब मेरी पत्नी का ही अब जीवन इस धरती पर नहीं रहा तो मेरा जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा है। दर्शकों, इस दौरान लोहार भी एक पत्थर के पास सिर पटक पटक कर रोने लगता है और तभी अचानक एक आकाशवाणी होती है और लोहार से कहती है कि लोहार, अगर तुम तुम्हारी पत्नी से प्रेम करते हो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने जीवन की आधी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी। अगर तुम अपनी जीवन की अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को देते हो तो तुम्हारी पत्नी पुनः जीवित हो जाएगी। दर्शकों, फिर इस प्रकार लोहार उस आकाशवाणी की ये बात सुनकर 3 बार अपनी पत्नी की ओर देखकर 3 बार बोलता है, अपनी पत्नी का नाम लेता है और अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को देने के लिए बोलता है। तो लोहार की पत्नी झट से खड़ी हो जाती है और फिर से जीवित हो जाती है। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही लोहार की पत्नी फिर से जीवित होती है तो उसे इस बात का पता नहीं होता है और यह बात याद नहीं होती है कि अभी कुछ क्षण पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और इस बात का भेद लोहार भी अपनी पत्नी को नहीं बताता है कि उसने अपने जीवन की आधी आयु अपनी पत्नी को दी है। इस भेद को लोहार अपनी पत्नी से छुपा लेता है क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और वह यह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी चिंतित हो। दर्शकों, उसके बाद में लोहार की पत्नी और लोहार आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर लोहार और लोहार की पत्नी एक नगर में पहुंच जाते हैं और नगर में पहुंचकर उन्हें एक दुकान मिल जाती है। वह दुकान मिट्टी के बर्तनों की होती है। वहां पर पहुंचकर लोहार अपनी पत्नी को उस मिट्टी के बर्तनों वाली दुकान पर बिठा देता है और उस मिट्टी के बर्तन बना रहे उस दुकानदार को देखकर लोहार की पत्नी उस दुकानदार की तरफ आकर्षित हो जाती है। दर्शकों, उसके बाद में लोहार अपनी पत्नी को उस दुकान पर बिठाकर पुनः भोजन ढूंढने के लिए चले जाता है और वहीं जो दुकानदार था उससे लोहार की पत्नी कहती है कि हे दुकानदार, हे कुम्हार, तुम बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, परंतु मैं तुम्हारी इस कला को देखकर और तुम्हारे इस आकर्षक चेहरे को देखकर तुम्हारी ओर आकर्षित हो चुकी हूं और मैं तुम्हें प्रेम करने लगी हूं। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहती हूं कि तुम भी मुझे स्वीकार कर लो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर एक स्त्री की मृत्यु का पाप लगेगा। दर्शकों, उसके बाद में कुम्हार उस लोहार की पत्नी से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे प्रेम करने के लिए और विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु तुम्हारा इतना सुंदर पति है और वह तुमसे प्रेम भी करता है, परंतु तुम मुझे क्यों पाना चाहती हो। दर्शकों, उसके बाद में लोहार की पत्नी लोहार से कहती है कि मैं कुम्हार से कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं। मेरा पति बहुत भुलक्कड़ स्वभाव का है, इसलिए मैं
तुम्हें ही अपना बनाना चाहती हूं और अब इस दुकान के बगल में जो खाई है, मैं उस खाई के बगल में जाकर खड़ी हो जाती हूं और फिर जैसे ही मेरा पति मुझे ढूंढते हुए उस खाई के पास आएगा तो मैं मेरे पति को धक्का दे दूंगी और उसके वहीं प्राण चले जाएंगे। उसके बाद में तुम मुझसे विवाह कर लेना। दर्शकों, इस प्रकार लोहार की पत्नी कुम्हार से कहती है और फिर यह बात कहकर लोहार की पत्नी उस खाई के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फिर जैसे ही लोहार अपनी पत्नी के लिए भोजन लेकर आता है और उस कुम्हार दुकान वाले से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो कुम्हार उस लोहार से कह देता है कि आपकी पत्नी उस खाई के पास है और ठंडी हवा, शीतल हवा खाने के लिए वहां पर जाकर खड़ी हुई है। दर्शकों, उसके बाद में लोहार अपनी पत्नी के लिए भोजन को हाथ में लेकर जहां पर उसकी पत्नी खाई के निकट खड़ी हुई थी उसके ही बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद में लोहार की पत्नी लोहार को बातों में लगा लेती है और फिर मौका पाते ही अपने ही पति को धक्का दे देती है और खाई में गिरा देती है। प्रिय दर्शकों, जो स्त्री चरित्रहीन होती है, जो कुलक्षणी होती है, वह स्त्री अपने पति की मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देखने को तैयार होती है। इसमें वह बिल्कुल भी भय नहीं करती है। इस प्रकार अपने पति को धक्का देकर वह लोहार की पत्नी उस कुम्हार के पास जाती है और कुम्हार से विवाह कर लेती है। दर्शकों, उसके बाद में कुम्हार और लोहार की वह पत्नी एक साथ रहने लगते हैं और फिर एक दिन जब अचानक से उस खाई के पास एक आदमी जाता है और वहां पर जाकर देखता है तो वह लोहार उसे घायल पड़ा हुआ मिलता है। उसके बाद में वह आदमी उस लोहार को एक अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता है और कई दिनों तक उसका इलाज चलता है। उसके बाद में वह लोहार पुनः ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, वापस लेने के लिए उस कुम्हार के घर जाता है। जैसे ही लोहार कुम्हार के घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को उस कुम्हार के घर पाता है तो लोहार अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और कुम्हार उस लोहार से कहता है कि हे दुष्ट, अब ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह मेरी पत्नी है और तुम्हारी इतनी मजाल जो तुमने मेरी पत्नी को डांटा है। दर्शकों, उसके बाद में वो कई देर तक लोहार उसे अपनी पत्नी बनाता है। उसके बाद में कुम्हार उसे अपनी पत्नी बनाता है। इस तरह उन दोनों का झगड़ा खत्म ही नहीं होता है। तो वह कुम्हार उस लोहार से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अभी और इसी वक्त राजा के पास चलो और राजा जो फैसला करेंगे वही अंतिम होगा। दर्शकों, उसके बाद में वे दोनों और अपनी उस पत्नी को लेकर वह तीनों राजा के पास जाते हैं। राजा के पास जाकर राजा को पूरी सच्चाई बताते हैं, पूरी बात बताते हैं और फिर राजा उस लोहार से कहता है कि लोहार, अगर यह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? तो लोहार कहता है कि नहीं महाराज, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही वह राजा उस कुम्हार से कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है, तो कुम्हार उस राजा से कहता है कि महाराज, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, परंतु यह स्त्री मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है और आप इससे पूछ सकते हो।
यह भी मुझसे प्रेम करती है और यह मेरे ही साथ रहना चाहती है, और इससे बड़ा भला और सबूत क्या होगा। दर्शकों, इस प्रकार राजा उस लोहार से कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो तुम इसी ही वक्त पेश कर सकते हो। दर्शकों, उसके बाद में वह कुम्हार राजा से कहता है कि महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैंने जब मेरी पत्नी को साथ लेकर यात्रा के लिए आया था तो उस समय मेरी पत्नी को एक सर्प ने डस लिया था और उस वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी, और फिर उसके बाद में मैंने अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को दी थी, तो मैं अपनी इस पत्नी से, इस कुलक्षणी दुष्टा पत्नी से अपनी उस आखिरी आयु को लेना चाहता हूं। दर्शकों, उसके बाद में राजा उस लोहार की बात को मानता है और उस दुष्टा स्त्री के हाथ में एक जल का लोटा देता है और उसकी आधी आयु देने को कहता है। जैसे ही वह स्त्री उस लोहार की दी हुई आधी आयु को वापस करती है तो उसी ही समय उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार उस दुष्टा स्त्री की मृत्यु हो जाती है और उस लोहार को उसकी आधी आयु मिल जाती है। दर्शकों, इस प्रकार जो इस स्त्री दुष्टा होती है उसके चाल चलन और स्वभाव को बदलते बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। इस प्रकार जो स्त्री आपसे इन 4 कार्यों के लिए अगर जिद करे तो समझ जाना चाहिए कि वह कुलक्षणी है। दर्शकों, पहला, अगर कोई स्त्री आपसे आपको कहीं दूर भेजने के लिए जिद करे तो समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे कोई और गहरा राज है। दूसरा, अगर कोई स्त्री आपसे बात बात पर झगड़ा करने लगे और आपसे किसी कार्य को करवाने की जिद करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य है। तीसरी बात, अगर कोई स्त्री आपको घर से बाहर भेजने के लिए या फिर यात्रा पे भेजने के लिए कहे तो समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे भी कोई गहरा राज है। अगर कोई स्त्री आपसे बार बार हंसकर